तीन तलाक मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाली सहारनपुर की अतिया साबरी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। प्रधान न्यायाधीश परिवाद न्यायालय ने अतिया को 13,44,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का ऐलान किया है। इस भत्ते में सबसे पहले 5 साल 4 महीने का भत्ता मिलेगा। उसके बाद आगे से उसे 21,000 रुपए प्रति माह अतिया और दोनों बेटियों के भरण पोषण के लिए भत्ता मिलेगा। इस गुजारे भत्ते में अतिया की दोनों नाबालिग बेटियां भी हकदार होंगी। कोर्ट के फैसले से अतिया साबरी और परिजनों में खुशी का माहौल है। अतिया साबरी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार का धन्यवाद किया है। मेरी शादी 25 मार्च 2012 में हुई थी। जिला हरिद्वार के सुल्तानपुर गांव में मेरी शादी हुई थी मोहम्मद वाजिद अली के साथ। और उसके बाद 2013 में मैंने बड़ी बेटी को जन्म दिया, फिर 2014 में दूसरी बेटी को। 2 बेटियों के जन्म के बाद मुझे ये ताने मिलने लगे कि आप तो बेटियां ही पैदा करती हैं, और इन्हीं बेटियों की वजह से उसने मुझको 3 तलाक दिया, जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और मेरी ये लड़ाई थी कि जब हमारी शादी हमारी मंजूरी के तहत होती है तो कोई आपको एट अ टाइम 3 तलाक कैसे दे सकता है। उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसी बीच वो ताने तो मारते ही थे, लेकिन वो मुझे दहेज के लिए भी पीड़ित बहुत करते थे। लालच के तहत हमारा जीवन की जो शैली थी वो एक लालच के तहत बढ़नी शुरू हो गई थी। और इसी बीच वो बेटियां हुई, बेटियों के बाद ताने मिले, और फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और फिर 3 तलाक दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लड़ाई में मेरा पूरा सहयोग दिया, और हमारे इस 3 तलाक पर अवैध बनाकर उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया। और ये हमने 2015 में ही मैंने 125 का खर्चा सहारनपुर कोर्ट में डाला था अपने दोनों बच्चियों के लिए। और जब से अब तक आज हमारा ये रिज़ल्ट आउट हुआ है, और मेरी दोनों बेटियां हैं। उस वक्त मेरी दोनों बेटियों की उम्र थी, बड़ी बेटी थी 13 महीने की और छोटी थी 1 महीने की। और आज मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है और छोटी है 7 साल की। और दोनों बेटियों का 7-7 हज़ार रुपये है, और 7 हज़ार मेरे 21,000 रुपये मेरा खर्चा सहारनपुर कोर्ट से तय हुआ है। और इन 2015 से और अब तक जितना भी खर्च बैठा है 13.5 लाख रुपए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि आपका जब से खर्चा आपने डाला हुआ है आपका तभी से मिलेगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि जितनी पीड़ित महिलाएं हैं उनके सहयोग में ये फैसला बहुत अच्छा आया है। आपको बता दें कि अतिया ने साल 2015 के 14 नवंबर को कोर्ट में अपने पति वाजिद अली के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनसे कहा था कि निकाह के वक्त उन्होंने वाजिद अली के परिवार को कार, जेवर, घर के जरूरी सामान के साथ ही 25 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग शादी के बाद 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब मेरे घर वालों ने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। जब वाजिद ने उसे जहर दिया तो वो बच गई और अपने मायके आ गए, जिसके बाद वाजिद ने उसे तलाक दे दिया। तलाक मिलने के बाद अतिया ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की ठानी, और वो उसे कोर्ट तक ले गई और कोर्ट से अपने और अपनी दोनों बच्चियों के लिए भरण पोषण भत्ता की मांग की, जिसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।